हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार किसी व्यक्ति की 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 पत्नियां होनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसकी 4 पत्नियां थीं। यह उस दौर की बात है जब भारत में एक पुरुष को 1 से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन परेशानियां भी अधिक दूर नहीं थीं। वह काफ़ी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ठीक न होने की कगार पर आ गई थी। पत्नी से एक प्रश्न किया, प्रिय, मेरी मृत्यु काफ़ी नज़दीक है। बहुत जल्द मैं अपने शरीर त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही यह सफ़र तय नहीं पूरा कर सकता। अब भी करता हूँ। मैंने क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी जहाँ भी मैं जाऊँ? इस बात को सुनकर कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति की पत्नी खामोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति के प्रश्न का उत्तर दिया, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं भी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय आ गया। ऐसा कहते हुए पत्नी उससे भी उसने यही सवाल किया और कहा, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी न हो बेहद विनम्र तरीके से अपने पति के इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली गई। अब वह व्यक्ति बेहद उदास होकर वहाँ से चला गया। मौत के बेहद करीब खुद उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और वही प्रश्न किया जो उसने अपनी पहली और दूसरी पत्नी से भी किया था, लेकिन उससे भी उसे इनकार से कुछ और हासिल न हुआ। अब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया। अब तक वह सारी उम्मीदें खो चुका था, इसलिए अपनी चौथी पत्नी से यह सवाल करने की हिम्मत न कर सका। वह चुपचाप अपनी चौथी पत्नी को देखता रहा, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आखिरकार उसने वही सवाल किया, क्या मरने के बाद मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मरने के बाद भी मेरा साथ दोगी? इस सवाल को चौथी बार दोहराते हुए उस व्यक्ति की आवाज़ में बेहद हिचकिचाहट थी, लेकिन इस बार उसकी अपेक्षाएं काफ़ी कम हो गई थी। किंतु तभी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। आप जहाँ मुझे लेकर जाना चाहें मैं आपका साथ दूँगी। मैं स्वयं भी आपसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ ही लेकर जाएं। इस कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध ने अंत में कहा कि हर पुरुष एक महिला एवं महिला के पास 4 पत्नियां एवं 4 पति होने चाहिए, ताकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल सके। किंतु कहानी में बताई गई 4 पत्नियों को गौतम बुद्ध ने जीवन के एक खास पहलू को बताया। गौतम बुद्ध के अनुसार कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम कभी भी अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। मनुष्य कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन उसका शरीर मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद कैसा भाग्य? मृत्यु ही तो अंत है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन मृत्यु के बाद हमें जो मिलता है वह एक नई शुरुआत ही है। इसलिए हम अपने भाग्य को कभी साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में तीसरी पत्नी से तात्पर्य यही है, रिश्ते। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का किसी से भी संबंध नहीं रहता। आत्मा किसी की नहीं होती। जब तक उसे नया शरीर ना मिल जाए उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता। इस बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था जब अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के गम में उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे स्वर्ग में भेजा, जहां उसने अभिमन्यु को देखा। पुत्र के आंखों के सामने देखते ही अर्जुन अति प्रसन्न हो गया और गले से लगा लिया, लेकिन जवाब में अभिमन्यु ने अर्जुन को पीछे धक्का मारा और सवाल किया कि तुम कौन हो? तब श्री कृष्ण ने समझाया कि वह अभिमन्यु नहीं, मात्र एक आत्मा है।
जिसका केवल तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता था जब तक वह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के शरीर में थी। अब नया शरीर मिलने तक यह आत्मा किसी की नहीं कहलाएगा। गौतम बुद्ध की कहानी के अनुसार तीसरी पत्नी, जो कि व्यक्ति के रिश्ते को दर्शाती है, वह उसके साथ नहीं जा सकती। अब अगली बारी है चौथी पत्नी की, जो आखिरकार साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गौतम बुद्ध के अनुसार चौथी पत्नी